अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ईमान अफरोज़ और हैरत अंगेज़ किस्सा सुनेंगे जो कुरान पाक की सूरतुल कहफ में बयान किया गया है। ये है अस्हाबे कहफ यानी गार वालों की कहानी। उन चंद नौजवानों की दास्तान जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत से हमेशा के लिए एक अजीम निशानी बना दिया। एक ज़माने की बात है कि एक शहर में एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। वो लोगों को बुत परस्ती और शिर्क पर मजबूर करता था, लेकिन उस शहर में कुछ नौजवान ऐसे भी थे जो दिल से सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे। उन्होंने फैसला किया कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, वो अपने ईमान पर डटे रहेंगे। कुरान पाक में उन नौजवानों का जिक्र यूं आया है, यानी यकीनन वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफा किया। वो नौजवान छुपकर आपस में बैठते और एक दूसरे से कहते, हमारा रब तो वही अल्लाह है जो आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को कभी नहीं पुकारेंगे। लेकिन उनकी बात बादशाह तक पहुंच गई। अब उनके इम्तिहान का वक्त आ गया था। उन्होंने तय किया कि वो अपने शहर और अपनी कौम को छोड़कर अल्लाह के भरोसे पर एक गार में चले जाएंगे। जब वो गार में पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमत वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमारे लिए राह रास्त मुहैया कर। अल्लाह ताला ने उन पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाई और उन्हें एक तवील नींद सुला दिया। कुरान में फरमाया गया, और तुम उन्हें जागता हुआ समझते, हालांकि वो सो रहे होते। हम उन्हें दाईं और बाईं करवट दिलवाते रहते और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने दोनों बाजू फैलाए बैठा था। यूं वो 300 साल और उस पर मजीद 9 बरस गार में सोते रहे। उस दौरान उनके शहर के हालात बदल गए। बादशाह मर गया, नई नस्लें पैदा हो गईं और ईमान और कुफ्र का हाल भी बदल गया। जब अल्लाह ने उन्हें बेदार किया तो वो हैरान हो गए और कहने लगे, हम कितनी देर सोए रहे? एक ने कहा, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। दूसरे ने कहा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर उन्होंने तय किया कि किसी को शहर में भेजा जाए ताकि खाने के लिए कुछ ले आए। जब उनमें से एक नौजवान सिक्का लेकर बाजार गया तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसके हाथ में जो सिक्का था वो तो पुराने जमाने का था, जो अब मुरव्वज नहीं था। लोग समझ गए कि ये वही नौजवान हैं जो सदियों पहले गार में गए थे। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और लोग अल्लाह की कुदरत देखकर सजदे में गिर गए। उस वक्त के हाकिम ने हुक्म दिया कि इस गार पर एक इमारत बनाई जाए ताकि आने वाली नस्लें हमेशा याद रखें कि अल्लाह की ताकत क्या है। दोस्तों, अस्हाबे काहिफ का ये वाकया हमें ये सबक देता है कि जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है, चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। ये भी सबक है कि दुनिया फानी है, असल जिंदगी आखिरत की है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि ईमान वालों का सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, ना कि लोग, बादशाह या ताकत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनों के दौर में सूरतुल कहफ की तिलावत हिफाजत का जरिया है और दज्जाल के फितना से बचने के लिए सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 और आखिरी 10 आयात पढ़ने की ताकीद की गई है। दोस्तों, आज भी अस्हाबे कहफ की ये कहानी हमें यही पैगाम देती है कि ईमान की हिफाजत के लिए सब्र, हिजरत और अल्लाह पर तवक्कुल जरूरी है। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता भी है और उनकी हिफाजत भी फरमाता है। इसीलिए हमें हमेशा ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।